हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं राहुल सर और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल माय इंग्लिश सर पर। पिछली वीडियो में हमने जाना था प्रेजेंट इंडेफिनिट की बारीकियों के बारे में और आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सभी फार्मूलों को यूज करेंगे और सेंटेंस बनाएंगे। आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम यूज करके कैसे हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी बना सकते हैं और हम जानेंगे साथ ही साथ WH फैमिली वर्ड्स के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस मत कीजिएगा और जो भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो डाउट्स हैं वो सारे दूर कर लीजिएगा। आइए बिना समय खराब करते हुए अब जानते हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है वर्तमान अनिश्चित काल और इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ताहू, तीहू, ते है, ते हो। हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज और मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस और हम इसको दो प्रकार से यूज करते हैं, इंडेफिनिट वर्ब के लिए, डेली वर्ब के लिए। और इसका फर्स्ट फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, ऑब्जेक्ट, अदर्स एंड फुल स्टॉप। आइए जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट फार्मूला क्या होता है। ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। जब भी कभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी से अंग्रेजी में लिखते हैं तो इसी फार्मूले का यूज होगा। अब जानते हैं कि ये फार्मूला है क्या। सबसे पहले हम जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कार्य को करने वाला। ये आपके फर्स्ट पर्सन, ये आपके सेकंड पर्सन और ये आपके थर्ड पर्सन। आइए अब जानते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, कर्ता के द्वारा किया गया कार्य। यूज ऑफ एस या ईएस। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य की शुरुआत थर्ड पर्सन सिंगुलर से होती है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। अब जानते हैं एस कहां लगता है और ईएस कहां लगता है। यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड हो तो वर्ब के साथ ईएस लगता है, अन्य सभी वर्बों के साथ एस लगता है। आइए अब जानते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, कर्ता की क्रिया का उद्देश्य। आइए अब जानते हैं अदर्स के बारे में कि अदर्स क्या होता है। अदर्स का मतलब होता है कर्म पूरक, कर्ता के कर्म को पूरा करने वाला। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईआईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। यह फार्मूला साधारण वाक्यों के लिए प्रयोग किया जाता है और इसे एफर्मेटिव या सिंपल भी कहते हैं। आइए फर्स्ट फार्मूले का यूज करके हिंदी से अंग्रेजी में सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। हम शाम को खेलते हैं, वी प्ले इन इवनिंग। आप या तुम मेरी सहायता करते हो, यू हेल्प मी। आप देख सकते हैं यहां पे मैंने एक सेंटेंस में आप भी लिखा है या और तुम भी लिखा है। वो इसलिए क्योंकि यू का मतलब तुम भी होता है और आप भी। आइए और देखते हैं। आप सभी या तुम सब अच्छा खेलते हो, यू ऑल प्ले वेल। सेकंड पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। वह समुद्र के पास रहता है, ही लीव्स बिसाइड द सी। वह शतरंज खेलती है, सी प्लेज चेस। वे तुम्हें जानते हैं, दे नो यू। जुलाई में भारी वर्षा होती है, इट रेन्स हैवी इन जुलाई। रानी अच्छा गाती है, रानी सिंग्स वेल। लड़के पार्क में खेलते हैं, बॉयज प्ले इन द पार्क। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेकंड फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स एंड फुल स्टॉप। यह फार्मूला नकारात्मक वाक्यों के लिए प्रयोग किया जाता है और इसे नेगेटिव भी कहते हैं। यूज ऑफ डू या डज। डज का यूज करते हैं हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए और डू का यूज करते हैं अदर्स के लिए। डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट और डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डजंट। आइए अब सेंटेंस बनाते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट टेल लाई। हम नदी में नहीं नहाते हैं, वी डोंट टेक बाथ इन टू द रिवर। आप एक पत्र नहीं लिखते हो, यू डू नॉट राइट ए लेटर। तुम सब गली में नहीं खेलते हो, यू ऑल डू नॉट प्ले इन द स्ट्रीट। वह हमेशा सच नहीं बोलता है, ही डज नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ।
वह एक मधुर गीत नहीं गाती है। सी डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। वे खेत नहीं जोतते हैं। दे डू नॉट प्लाउ द फील्ड। चपरासी घंटी नहीं बजाता है। द प्यून डजंट रिंग द बेल। तनु चाय नहीं पीती है। तनु डज नॉट टेक टी। वे लड़के अपना समय नष्ट नहीं करते हैं। दोज बॉयज डू नॉट वेस्ट देयर टाइम। जो काम हम नहीं करते उनके लिए हम डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं, लेकिन जीवन में कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिनको हम कभी नहीं करते, उसके लिए यूज किया जाता है नेवर। यूज ऑफ नेवर, इसका मतलब होता है कभी नहीं। वह कभी खेलना नहीं भूलती। से नेवर फॉरगेट्स टू प्ले। वे व्यायाम कभी नहीं करते। दे नेवर टेक एक्सरसाइज। सूर्य पश्चिम से कभी नहीं निकलता। द सन नेवर राइज फ्रॉम द वेस्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का थर्ड फार्मूला होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स एंड क्वेश्चन मार्क। यह फार्मूला पर्सनवाचक वाक्यों के लिए प्रयोग होता है और इसे इंटेरोगेटिव कहते हैं। इन वाक्यों की शुरुआत में हमेशा आपको क्या मिलेगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत में हमेशा आपको क्या मिलेगा? क्या मैं आपको जानता हूं? डू आई नो यू। क्या हम अपना कार्य करते हैं? डू वी डू आवर वर्क। क्या आप उत्तर जानते हो? डू यू नो द आंसर। क्या तुम एक दूसरे की मदद करते हो? डू यू हेल्प ईच अदर। क्या वह बहुत अधिक सोचता है? डज ही थिंक टू मच। क्या वह प्रतिदिन रामायण पढ़ती है? डज सी रीड रामायण डेली। क्या वे मुझसे सहमत है? डू दे एग्री विद मी। क्या कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं? डू डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। क्या स्वीटी डॉक्टर बनना चाहती है? डज स्वीटी वांट टू बिकम ए डॉक्टर। क्या वर्षा रात को पढ़ती है? डज वर्षा स्टडी एट नाइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फोर्थ फार्मूला होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स एंड क्वेश्चन मार्क। यह फार्मूला पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्यों के लिए प्रयोग होता है और इसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव कहते हैं। आइए अब सेंटेंस बनाते हैं। क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूं? डू आई नॉट गो टू स्कूल। क्या हम तुम्हें नहीं जानते हैं? डू वी नॉट नो यू। क्या आप यहां नहीं रहते हैं? डू यू नॉट लिव हेयर। क्या तुम सब एक दूसरे से नहीं मिलते हो? डू यू ऑल नॉट मीट ईच अदर। क्या वह कभी चाय नहीं पीता? डज ही नेवर टेक्स टी। क्या वह अपना गृह कार्य नहीं करती है? डज सी नॉट डू हर होमवर्क। क्या वे हमसे सहमत नहीं है? डू दे नॉट एग्री विद अस। क्या शेर घास नहीं खाते हैं? डू लॉयंस नॉट ईट ग्रास। क्या रोहित इंजीनियर नहीं बनना चाहता है? डज रोहित नॉट वांट टू बिकम एन इंजीनियर। क्या वहां कभी वर्षा नहीं होती? डज इट नेवर रेन देयर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिफ्थ फार्मूला होता है WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स एंड क्वेश्चन मार्क। यह फार्मूला WH पर्सनवाचक वाक्यों के लिए प्रयोग होता है और इसे WH इंटेरोगेटिव कहते हैं। जिन वाक्यों का आप हां और ना में आंसर ना दे सके वो होते हैं WH सेंटेंस। आइए अब जानते हैं WH क्या है। WH को WH फैमिली वर्ड्स भी कहते हैं, मतलब W और H से शुरू होने वाले शब्द जैसे व्हाट क्या, वाई क्यों, व्हेन कब जब तब, वेयर कहां जहां, होम किसको किससे किसे, हु कौन या फिर जो, विच कौन सा कौन से कौन सी, हुज किसका किसके किसकी या फिर जिसका, हाउ कैसा कैसी या फिर कैसे, हाउ मैनी कितना कितने कितनी, हाउ मच कितना कितने कितनी। WH फैमिली वर्ड W और H से शुरू होने वाले शब्द। अब जानते हैं इंटेरोगेटिव और WH इंटेरोगेटिव में क्या डिफरेंस है। देखिए, यदि किसी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, जैसे कि क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम गृह कार्य करते हो, क्या तुम खाना खाते हो, तो वो है आपका इंटेरोगेटिव सिंपल। अगर किसी वाक्य के मध्य में आपको क्या क्यों कैसे कब कहां ये सब चीजें मिलती हैं तो वो है आपका WH फैमिली सेंटेंस है। जैसे तुम स्कूल क्यों जाते हो, तुम कहां रहते हो, वहां कौन रहता है, एक्सेट्रा। आइए देखते हैं। What do you like? तुम क्या पसंद करते हो। Why do you like? तुम क्यों पसंद करते हो। When do you like? तुम कब पसंद करते हो।
वेयर डू यू लाइक, तुम कहां पसंद करते हो। होम डू यू लाइक, तुम किसे पसंद करते हो। हाउ डू यू लाइक, तुम कैसे पसंद करते हो। आप देख सकते हो क्या, क्यों, कब, कहां, किसे या फिर कैसे, ये सारे के सारे शब्द हमें सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस के मध्य में मिलते हैं। तो ये है आपके WH फैमिली सेंटेंस। अगर हमें शुरुआत में क्या मिलता है तो वो है आपका इंटेरोगेटिव सिंपल सेंटेंस। आइए अब जानते हैं WH फैमिली के कुछ और शब्दों के बारे में। सबसे पहले आता है विच का यूज हम दो चीजों में से एक चीज का चुनाव करने के लिए करते हैं। और दूसरी बात, विच कभी भी अकेला नहीं लिखा जाता, इसके साथ जुड़ने वाला शब्द हमेशा लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, कौन सी, अब ये कौन सी के साथ क्या जुड़ रहा है, कक्षा, तो हम क्या लिखेंगे, इन विच क्लास डू यू रीड। इसी तरह हुज की बात करें, हुज का मतलब होता है किसका, किसके, किसकी या फिर जिसका। तो हुज भी कभी अकेला नहीं लिखा जाएगा, हुज के साथ भी जो सब जुड़ रहा है उसको हम साथ लिखेंगे। जैसे कि हुज बुक इज दिस, यह किसकी पुस्तक है। हाउ मैनी और हाउ मच दोनों का मतलब होता है कितना, कितने, कितनी, लेकिन इनका यूज भी अलग अलग होगा। एक यूज होगा आपका काउंटेबल थिंग्स के लिए और एक यूज होगा आपका अनकाउंटेबल थिंग के लिए। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी आंखें कितनी है, आपकी 2 आंखें हैं, लेकिन आप आंखों से देखते कितना है, वो तो भैया अनकाउंटेबल है। या फिर हम ये कहें कि भाई आसमान कितने हैं, आसमान तो एक है। या फिर हम ये कहें कि भाई आसमान में तारे कितने हैं, तो तारे तो अनेक है। जिस चीज को आप पूरा पूरा गिन सकते हो उसके लिए हम हाउ मैनी का यूज करेंगे, और जिस चीज का हमें पता है बहुत ज्यादा है और गिनी नहीं जा सकती उसके लिए हम हाउ मच का यूज करेंगे। लास्ट यूज आता है आपका हु का यूज कभी भी WH फैमिली वर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं होता, ये हमेशा ही आपका एज ए सब्जेक्ट यूज होगा। जैसे कि अगर मैं कहूं राम स्कूल जाता है, या फिर मैं कहूं कौन स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है तो राम गोज टू स्कूल, और कौन स्कूल जाता है तो हु गोज टू स्कूल। ये हमेशा ही एज ए सब्जेक्ट यूज होगा। विच बुक डू यू रीड, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो। Whose book does he read, वह किसकी पुस्तक पढ़ता है। How many people work here, यहां कितने लोग काम करते हैं। How much do those people think, वे लोग कितना सोचते हैं। Who knows the truth, सच कौन जानता है। मैं महाविद्यालय में क्या पढ़ाता हूं। What do I teach in college, हम कहां रहते हैं। Where do we live, आप यहां क्यों रहते हैं। Why do you live here, तुम सब दफ्तर कैसे जाते हो। How do you all go to office, वह तुमसे कब मिलता है। When does he meet you, वह किसको पसंद करती है। Whom does she like, वे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। In which school do they study, तुम किसकी पुस्तक पढ़ते हो। Whose book do you read, आप अपने कार्यालय में कितने घंटे काम करते हो। हाउ मैनी हावर्स डू यू वर्क इन योर ऑफिस, वह कितना पैसा कमाता है। हाउ मच मनी डज ही अर्न, वहां कौन रहता है। हु लिव्स देयर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का 6 फार्मूला होता है WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स एंड क्वेश्चन मार्क। यह फार्मूला WH पर्सन वाचक नकारात्मक वाक्यों के लिए प्रयोग होता है और इसे WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव कहते हैं। मैं आपको क्या नहीं पढ़ाता हूं। What do I not teach you, हम कहां नहीं खेलते हैं। Where do we not play, आप मुझे उत्तर क्यों नहीं देते हैं। Why do you not answer me, तुम उत्तर कैसे जानते हो। हाउ डू यू नो द आंसर, वह सत्य कब नहीं बोलता है। When does he not speak truth, वह किसके साथ नहीं खेलती है। With whom does she not play, वे कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। Which book do they not read, राम किसका पता नहीं जानता है। Whose address does Ram not know, कितने लोग व्हाट्सएप यूज नहीं करते हैं। How many people do not use WhatsApp, आप कितना इंटरनेट यूज नहीं करते हैं। हाउ मच इंटरनेट डू यू नॉट यूज, कौन इंटरनेट का सही उपयोग नहीं करता है। हु डज नॉट यूज द इंटरनेट प्रॉपरली,
तो ये थे आपके WH फैमिली वर्ड्स। इनको समझ लीजिए, याद कर लीजिए और जितना ज्यादा हो सके इनको यूज कीजिए। ये है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के सभी फार्मूले जिनका प्रयोग करके हम हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में लिख सकते हैं। तो आप इन फार्मूलों को याद कर लीजिए, समझ लीजिए और जितना हो सके इनका प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाइए। तो आज की वीडियो में हमने जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब होता है वर्तमान अनिश्चित काल। पहचान होती है ता है, ती है, ताहू, ती हूं, ते है, ते हो। हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। और इसको हम दो प्रकार से यूज करते हैं, इंडेफिनिट वर्ब्स के लिए और डेली वर्ब्स के लिए। इसका फर्स्ट फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।